रात भर खांसी थे तो यार गोली जा बना देते हैं। अरे तौबा तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं आपके? क्या आपने अपनी दीदी ताड़ी नहीं ली? एक वकील साहब लड़का बच्चे का लेकर दिल्ली में रहा भी नहीं। एक डॉक्टर साहब ने घर लेकर दूसरे दिन बिहार में चला गया। किसी की किस सुनाई? क्या आपने किसी बच्चे को इल्म दीन नहीं सिखाया? बस यही वजह से नहीं सिखाया कि मौलवी बने 3,000 रुपया की मदद से मैं नौकरी करी है, ये कागज है, हम कागज कोई है। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बड़ी गंदी सोच है आपकी कि अंग्रेजी पढ़ेगा तभी खिलाएगा और अगर मौलवी बनेगा तो भूखा रखेगा। चलिए देखते हैं मौलाना साहब आने, चलो उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में हाफिजा कर रहे हैं, लेकिन चाचा मियाँ कह रहे हैं कि मौलवी हाफिज 4-5 हजार पर नौकरी करते हैं, ये क्या खुद खाएंगे और क्या बीवी बच्चों को खिलाएंगे? ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच रही है। ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि हाफिज आलिम खा कमा नहीं पाते। अरे खिलाने वाले ज़ात को सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जो तमाम मखलूक को रोज़ी देता है, जो तमाम मखलूक को रोज़ी देता है। और कोई क्या वकील डॉक्टर बगैर अल्लाह की मर्ज़ी से खिला जा सकता है? हरगिज़ नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आलिम मौलवी हाफिज कभी भूखे होता हो, कभी खुदकशी करता हो। आपके यहाँ आएगा तो आप भी उसकी इज्जत करेंगे और आप रोजाना ऐसा सोचते होंगे कि फला वकील ने फांसी लगाई, फला डॉक्टर की डॉक्टरी नहीं चल रही। क्या समझना ऐसा है कि नहीं? सुनना है लेकिन भैया हमारी पोता पोती एक रात कहाँ मानती हम कहाँ करी? देखो चाचा मियाँ, अगर आपके अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराते तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपकी खिदमत नहीं करते। इस्लाम तो यही सिखाता है कि माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है और उनकी नाफरमानी करने से और उनको सताने से जहन्नम मिलती है। माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए कि अपनी औलाद को बद्दुआ ना दें। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। अच्छा चाचा मियाँ, आपको दीन के बारे में कुछ मालूमात है? काहे मुसलमान ना है तो हमका कुछ मालूम नहीं है कहा? अच्छा तो बताओ कि गुस्ल में कितने फराइज हैं? सुनो भैया, गुस्ल में 4 फर्ज है। नंबर 1 पानी होना, नंबर 2 तौलिया होना, नंबर 3 लुंगी होना, नंबर 4 साबुनदानी होना। अस्तगफिरुल्लाह। जौन कहे के है वही समझो तो हमसे पूछ के बाद बेइज्जती कर लेते हो। अच्छा तो बताओ कि वजू में कितने फराइज हैं? सुनो भैया, वजू में 6 फर्ज है। नंबर 1 मुसलमान घर में पैदा होना, नंबर 2 दाढ़ी होना, नंबर 3 हाफिज आलिम पढ़े होना, नंबर 4 कम या कम कुरान पढ़े होना, नंबर 6 वीडियो सुनना, गाना सुनना। बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सब गलत है, ये सब आपने कहाँ से सीखा? हमारी मस्जिद क्या सीखा? हमारी उम्र की औरतों को पता चला है। ये सब गलत है तो सुनो, हम आपको सही बताते हैं। वजू गुस्ल के फर्ज कितने हैं? वजू में 4 फर्ज हैं। नंबर 1 पेशानी पर बालों से जोड़ी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरी कान के किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। और गुस्ल में 3 फर्ज हैं। नंबर 1 करारे के साथ कुल्ली करना अगर रोजा ना हो तो, और नंबर 2 नाक की नली तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना कि इस तरह बहाना कि एक बार के बराबर खुश्क ना रह जाए, यानी सूखा ना रह जाए। बटुआ ये तो बहुत कम है, लेकिन हम कहाँ से सीखा? आपको नहीं पता कि आपके शहर में मदरसा तदबीरुल कुरान है? सुना तो है, लेकिन हाफिज इस्लामुद्दीन साहब मदरसा चलावत है और वहाँ अरबी हिंदी अंग्रेजी बढ़िया पढ़ावत है। जी हाँ, हमारे मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, साइंस और ज्योग्राफिया की तालीम दी जाती है। हमारा दाखिला करा जाऊँ कहा? नहीं चाचा मियाँ, आपकी उम्र ज्यादा है इसलिए आप मदरसे में रहकर नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसका इंतजाम हमारे मदरसे में इशा के बाद बड़े लोगों के लिए, जहाँ आप दीन की जरूरी बात सीख सकते हैं। रह गया दाखिला तो अपने पोता पोतियों का कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पोता पोतर का नाम मदरसा भेज दी भाई। अल्लाह पढ़ाई वालों का मदद करे और आनंद दम्मा दादों का दिन दुनिया तरक्की अता फरमाए। आखिर में मदरसा के लिए दुआ करता हूँ।
जारी रहे मदरसा ये तदबीरुल कुरान हमारा, दे इसको तू तरक्की कर इसका बोलबाला, और हैं जो इसके बानी इमदाद देने वाले, गुलशन तू इनको कर दे दोनों जहान वाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, मौजूद ने बहुत ही अच्छा मुकालमा पेश किया और इन्होंने एक जाहिर लफ्ज़ को किस तरीके से बताया कि आवाम कहती है कि मौलवी पढ़ाते हैं सिर्फ 4,000 रुपया मिलते, उसमें क्या होगा। ये लोगों की सोच गलत है, इसलिए इस मुकालमे के अंदर पेश किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी इस्लाह फरमाए, हम सब की इस्लाह फरमाए और सही तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं इसके बाद तकरीर देने के लिए